आस्तीन में पालो और वही एक दिन आपको डस ले। ये कहावत भाजपा की राजनीति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये लोग पहले कंधे पर हाथ रखते हैं, भरोसा दिलाते हैं, फिर उसी कंधे पर चढ़कर आगे निकल जाते हैं। बेचारे नीतीश कुमार 20 नवंबर 2025 को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते वक्त उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि जिस कुर्सी के साथ उनका फेविकॉल की जोड़ वाला मजबूत रिश्ता था वो एक दिन टूट जाएगा। मन को दबाकर ही उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ली होगी, क्योंकि दिल में तो आज भी उनके बिहार मुख्यमंत्री की कुर्सी ही है। लेकिन क्या करे, भाजपा ने जो भरोसा दिलाकर कुएं में ढकेला है उससे नीतीश का बाहर आना लगभग ना ही है। एक समय था जब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा था कि बीजेपी भी उन्हें अनिवार्य सहयोगी मानती थी। भाजपा को पता था कि बिहार की सियासत में बने रहना है तो नीतीश को खुश रखना पड़ेगा। नीतीश की खुशी का रास्ता मुख्यमंत्री की कुर्सी से होकर गुजरता था। नीतीश और कुर्सी की जोड़ी भी खूब थी। मजाल है कि उनके रहते किसी और ने कुर्सी की तरफ आंख उठाकर देख रहा हो। बिहार की राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखने वालों को पता है कि नीतीश को बिहार में थाली का बैगन क्यों कहा जाता था। पलटू राम के नाम के लिए नीतीश कुमार ने खूब मेहनत भी की थी। 2013 में उन्होंने भाजपा से अपना 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया था। कारण था नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध। उस वक्त उन्हें पीएम की कुर्सी चाहिए थी। 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ उन्होंने सरकार बनाई। बिहार के अंदर वो इतने मजबूत थे कि जैसे ही उन्हें लगता था कि दूसरी सहयोगी पार्टी उन पर हावी हो रही है, वो तुरंत यू टर्न लेकर विपक्ष को अपने पक्ष में कर लेते थे। 2017 में दोबारा उन्होंने भाजपा के साथ हाथ मिला लिया और उस वक्त तक भाजपा के अंदर बैठे शीर्ष नेताओं ने ये बात समझ ली कि बिहार में राज करना है तो पहले खुद को अंदर से मजबूत करना होगा, और वो भी नीतीश के साथ मिलकर। भाजपा ने वही किया। 2025 आते आते बिहार में सत्ता का समीकरण ही बदल गया। बिहार में अब भाजपा मजबूत हो चुकी थी। लोहा गर्म था, बस हथौड़ा मारने की देरी थी। भाजपा को आखिरकार वो मौका मिल ही गया और उन्होंने नीतीश चचा को चाय में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। वैसे भाजपा के लिए ये कोई नई बात नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना हो, पंजाब में अकाली दल, तमिलनाडु में एआईएडीएमके, बीजेपी पहले राजनीतिक गठबंधन करती है, फिर वहां अपने संगठन को मजबूत करती है और अंत में खुद को प्रमुख शक्ति बनाकर यूज एंड थ्रो अलायंस पॉलिटिक्स करती है। महाराष्ट्र में शिवसेना सालों तक बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते रहे। 2019 में सीएम पद को लेकर विवाद हुआ। 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी के अंदर ही बगावत हुई। नतीजा, उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर भाजपा ने सरकार बनाई। 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हीं एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर दिया, पहले मुख्यमंत्री और फिर डिमोट करके उप मुख्यमंत्री। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से भाजपा का दशकों पुराना गठबंधन था, जो 2020 में कृषि कानून के विरोध में टूट गया। बाद में अकाली दल को भाजपा ने पंजाब में कमजोर कर लगभग खत्म ही कर दिया। वही हाल जम्मू कश्मीर में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का हुआ। 2015 में गठबंधन सरकार बनी। 2018 में बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई। वही हाल तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके का हुआ। इन सब ने कभी अपने राज्य में भाजपा के साथ मिलकर सत्ता परिवर्तन किया था, लेकिन धीरे धीरे ये बीजेपी के एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स के जाल में फंस गए। आज इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के लिए सत्ता सिर्फ एक शतरंज का खेल है और बाकी की सहयोगी पार्टियां मोहरा। ये उन्हें सिर्फ अपने हिसाब से आगे बढ़ाती है और वक्त आने पर चेकमेट कर गेम से बाहर कर देती है।